हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आपके लिए नया लेक्चर आ चुका है। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप मेरे पीछे एक ये इमेज देख रहे होंगे, देखिए इमेज को ध्यान से। तो ये इमेज आप देख रहे हैं विष्णु जी की है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के आप देख रहे हैं कि इनके एक हाथ में क्या प्रेजेंट है, टोलेंस। बिल्कुल ध्यान से, ये बिल्कुल इमेज हम फोटोग्राफिक मेमोरी बना लेंगे इससे एक पहले। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में जाने से पहले हम एक क्या करने वाले हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी बनाने वाले हैं। और वो फोटोग्राफिक मेमोरी है हमारे पास, ये एक पिक्चर है। इसमें अगर आप देखिए तो इनके एक हाथ में ये क्या है, टोलन, और एक हाथ में कौन है, फैलिन। मतलब अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ना चाह रहे हैं तो टोलन और फैलिन, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, अच्छा ये देखिए 1 2 3 4, अब ये 4 माउथ देख रहे हैं, ये आपको भी काटेंगे, ये सबको काटने को फिर रहे हैं यहाँ पे। पहला कौन है यहाँ पे, RMgX प्लस CO2, RMgX प्लस। दूसरा कौन है मेरे पास, अल्फा H की ऑक्सीडेशन, एंड द थर्ड वन इज अमोनिया डेरिवेटिव, एंड द फोर्थ वन इज स्किफ बेस, एंड द फोर्थ वन इज स्किफ बेस। अब याद करिए, पहले हाथ में क्या था, टोलन, दूसरे हाथ में क्या था, फैलिंग, टोलन फैलिंग। अब इधर से एक स्नेक आ रहा है, पहला स्नेक RMgX प्लस CO2, सेकेंड स्नेक अल्फा H की ऑक्सीडेशन, थर्ड स्नेक हमारे पास क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव, एंड द फोर्थ स्नेक इज स्किफ बेस, एंड द फोर्थ इज स्किफ बेस। अब सुनिए, ये सब इसीलिए प्रेजेंट है। अब देखिए ये विष्णु जी भी अगर यहां पे बैठे हुए हैं तो ये किसके ऊपर बैठे हैं, अगर नीचे देखो तो कौन है, पानी। और ये सारा का सारा प्रोसेस किस पे टिका हुआ है, हाइड्रोलिसिस पे। अगर आपने हाइड्रोलिसिस यहां पे नहीं पढ़ी तो ये ऊपर वाले जितनी भी चीजें हैं ये पढ़ने की रिक्वायरमेंट आपको लगेगी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन होगा ही नहीं। देखिए ध्यान से, यहां पर सारी गेम हाइड्रोलिसिस फिक्स करके दे देगा आपको कि क्या करना है यहां पर। तो इसलिए आप ध्यान से प्लीज ये देखिए, ये हाइड्रोलिसिस, ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। ये पानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हाइड्रोलिसिस वाला। अब आइए शुरू करते हैं। तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, मतलब हम यहां पे कार्बोनिल बॉन्ड को पढ़ने वाले हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हेलोएल्केन हेलोएरीन पढ़ा, वहां पे CX बॉन्ड को पढ़ा। उसके बाद हमने अल्कोहल किया, जहां पे हमने COH बॉन्ड को पढ़ा, जहां पे हम CO बॉन्ड तोड़ते थे या OH बॉन्ड तोड़ते थे। अब हमारे पास स्टडी किसकी है, C डबल बॉन्ड O, मतलब कार्बोनिल ग्रुप को पढ़ने वाले हैं। इसी कार्बोनिल ग्रुप की स्टडी करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, तो वी हैव टू डिस्कस अबाउट C डबल बॉन्ड O, और इन अल्कोहल में हमने CO बॉन्ड या COH बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं, देखो C डबल बॉन्ड O, कार्बन के हमारे पास कितनी होती है, वैलेंसी 4, तो 2 तो ऑक्सीजन लेगा, डाइवैलेंट ऑक्सीजन, और कितनी बची हमारे पास, 2। मतलब अब इन 2 को फिक्स करके अब इतने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बनाने वाले हैं। ध्यान से देखिए जरा, 2 तो फिक्स हो गई, बची कितनी, 2, और उन 2 को फिक्स करके मैं डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बनाने वाला हूं, जिसको मैं कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बोनिल डेरिवेटिव्स बोलूंगा कि इसके डेरिवेटिव्स हैं, है ना। तो आइए, सबसे पहला कौन सा है मेरे पास, एल्डिहाइड। अगर आप एल्डिहाइड को देखोगे तो C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में कौन आ चुका है यहाँ पे, हाइड्रोजन, आप जानते हैं। कीटोन आप जानते हैं, दोनों वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप CH3। ईस्टर में एक R और एक OR, है ना, एल्कोक्सी ग्रुप, दैट इज OR। कार्बोक्सिलिक एसिड में H और OH। असाइल हैलाइड, ये आपके लिए नया है, असाइल हैलाइड। क्या है असाइल हैलाइड, R C डबल बॉन्ड O X, C डबल बॉन्ड O, जैसे Cl आ जाए यहां पे CH3, तो ये असाइल हैलाइड है, R C डबल बॉन्ड O X। और देखिए अमाइड, अमाइड क्या है, R C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 आ जाए तो इसे अमाइड बोल लिया गया। अब कीटोन आपने पढ़े हैं, 2 टाइप के होते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन में जो बोथ वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय सेम मिथाइल ग्रुप, और यहां पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आपके पास होंगे। अब आइए पढ़ते हैं, पढ़ो। बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन पोजेस द सेम जर्नल फॉर्मूला,
एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला सेम है, CnH2nO। ध्यान से देखिए क्या है फॉर्मूला, CnH2nO कंटेन C डबल बॉन्ड O ग्रुप दैट इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोक्सिल नहीं है, कार्बोनिल आएगा। कौन सा ग्रुप है ये, कार्बोनिल, कार्बोनिल ग्रुप। डन, तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब देखिए एल्डिहाइड कंटेन C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 आएगा और एक H, है ना, एक तरफ एल्काइल ग्रुप आएगा, कोई भी जरूरी नहीं है CH3 होगा, और एक तरफ क्या आने वाला है H। और कीटोन कंटेन बोथ साइड एल्काइल ग्रुप, इसके बोथ साइड एल्काइल ग्रुप होंगे। तो हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्त, हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। हमने सबसे पहले किसको देखा, वो विष्णु जी की इमेज देखी, जिसके अंदर एक हाथ में टोलन, एक हाथ में फेलिंग, पहला स्नेक RMgHCO2, सेकंड स्नेक अल्फा H ऑक्सीडेशन, थर्ड स्नेक अमोनियम डेरिवेटिव्स, एंड द फोर्थ स्नेक इज स्किफ बेस। देखो यहां से आप देख सकते हो 1 2 और 3 4 ऐसे, और पानी में, और आप बीच में हो। आपको दिमाग लगाना है कि कब किससे काम लेना है ना। और इन सब स्नेक्स का मास्टर कौन, आप जो सेंटर में बैठे हो। इनका यूज करना है हमने, हम दिमाग लगाएंगे, हम देखेंगे कि इन सब का यूज कैसे करना है और कब करना है। आइए, एल्डिहाइड मे बी कंसीडर एज डेरिवेटिव ऑफ in which two hydrogen atom of the carbon replaced by divalent oxygen। मतलब कार्बोनिल के लिए है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए एनसीईआरटी लिखती है कि कार्बोनिल ग्रुप डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है, जिसमें 2 वैलेंसी तो ऑक्सीजन ले गया और 2 खाली है, और इन 2 पे आप जो मर्जी लगाओ उसके हिसाब से नाम सेट हो जाता है। ईस्टर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इन सब में कार्बोनिल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब आए हम किसके पास, सम कॉमन नेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका काम नहीं होगा। तो सम कॉमन नेम्स को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कॉमन नेम्स है। देखिए एक तो IUPAC नेम्स होते हैं और एक कॉमन नेम्स होते हैं। जब तक आप कॉमन नेम्स को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तब तक काम नहीं होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में कॉमन नेम्स को भी इंक्लूड किया गया है कि इनके कॉमन नेम्स क्या है। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कितने कार्बन होंगे, एक। फॉर्म में हमेशा एक कार्बन होता है, जैसे फॉर्मिक एसिड तो एक कार्बन का एसिड होगा। अगर हम बात करें एसिटाल्डिहाइड की तो कितने कार्बन होंगे वहां पे, 2। एसिटिक एसिड में कितने होने वाले हैं, 2, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं एसीटोन की, किसकी बात करूं, एसीटोन, मतलब कीटोन होना चाहिए, एक तो C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ क्या होने चाहिए, CH3। लेकिन यहां तो कितने कार्बन होंगे, 3। देखो एसीटोन ये होता है C डबल बॉन्ड हो, CH3, और आप 2 कार्बन का तो कीटोन बना ही नहीं सकते, 2 कार्बन का कीटोन तो बन ही नहीं सकता, तो एसीटोन 3 वाला होता है, तो कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है यहां पे। देखो अभी इधर ध्यान से, तो सम कॉमन नेम्स में सबसे पहला कितने कार्बन का कंपाउंड, 1, नाम फॉर्मेल्डिहाइड, क्या नाम बनेगा, फिर कितने कार्बन का कंपाउंड, 2, नाम बनेगा एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड। अगला भाई साहब बेंजील्डिहाइड, बेंजीन रिंग के साथ CHO डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, नाम क्या बनेगा, बेंजील्डिहाइड। क्या नाम बनेगा, ये देखिए क्या है, एक्रोलिन। क्या है, एक्रोलिन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। क्या है एक्रोलिन का फॉर्मूला, CH2 CH जो कि क्या शो कर रहा है मेरे को, एक्रोलिन के बारे में क्या शो कर रहा है मुझे, एक्रोलिन। एक्रोलिन याद रखना है, पेपर में पूछ लेगा, और एक्रोलिन लिखा आगे आप कहोगे हो हम तो भूल गए, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। एक्रोलिन CH2 डबल बॉन्ड CH ठीक है ना। एक्रोलिन याद रखने का बेस्ट तरीका है, एक्रोलिन इज इथीन प्लस एल्डिहाइड। इथीन के साथ क्या जोड़ दिया पकड़ के, एल्डिहाइड, एक्रोलिन बनता है। अब ये देखिए 2 CHO ग्रुप जुड़े हुए हैं, नाम थेल्डिहाइड, P साइलेंट है, नाम क्या बनेगा, थेल्डिहाइड। थेल्डिहाइड नाम बनेगा यहां पे। डन। अब आगे देखो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है हमारे पास, CH2 CH और CH3। अब देखो इसके साथ जो भी कार्बन जुड़ा होगा, नाम अल्फा, बीटा, गामा।
तो बीटा पे कौन जुड़ा हुआ है? ब्रोमो, बीटा ब्रोमो, ब्यूटाइल्डिहाइड, क्योंकि ब्यूट है 1 2 3 4। और आप जानते हैं नेमिंग में जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर आ रहा है तो वो भी ऐड होगा, वो भी आप अपनी चेन में लोगे। तो कितने कार्बन है यहाँ पे? 1 2 3 4, तो ब्यूटाइल्डिहाइड। और बीटा पोजीशन पे कौन है? ब्रोमो, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइल्डिहाइड। सर हमने नंबरिंग क्यों नहीं करी? नंबरिंग में आना चाहिए था ना 1 2 3, तो 3 ब्रोमो, और वो आईयूपीएसी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमन नेम्स। तो कॉमन नेम्स में अल्फा बीटा चलता है। हाँ, ट्राइबल नेम्स। अच्छा, कीटोन में आ जाओ। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्या? एसीटोन। एसीटोन। अगला एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन को देखो, रिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ है? COCH3। एसीटोफिनोन COCH। हाँ भाई, कौन सा में से बता रहे हैं? एनिसोल। एनिसोल, एनिसोल। क्या जुड़ा हुआ? बेंजीन रिंग के साथ कौन जुड़ा हुआ है एनिसोल में? बताइए जरा। हाँ जी, OCH3। यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? COCH3। इसीलिए क्या नाम आया? एसीटोफिनोन। ये देखो प्रोपियोफिनोल। प्रोपियोफिनोल ध्यान से देख लो, प्रोपियोफिनोल क्या है? ये ऊपर प्रोपेन था ना, इसलिए 1 2 3 प्रोपियोफिनोल। ये देखो बेंजोफिनोन, क्योंकि फिनोन टर्म भी रिंग के लिए यूज किया जाता है, बेंजो टर्म भी यूज किया जाता है, क्योंकि 2 रिंग आ रही है, बीच में कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए नाम क्या डाला गया? बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। कहां पे? फिनोन। हाँ, फिनोन है। फिनोल नहीं है, फिनोन है। फिनोन, प्रोपियोफिनोन। ये ओन किस लिए आ रहा है लास्ट में? कीटोन के लिए। कीटोन ग्रुप है, क्योंकि C डबल बॉन्ड होके बोथ साइड एल्काइल ग्रुप्स कार्बन जी प्रेजेंट है। आइए अब हम देख लेते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी इस पे डिस्कस करती है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यहां पे आने से पहले पिछले जितने भी आपने कॉमन नेम्स पढ़े हैं उन्हें याद कीजिए, उसे नोट डाउन करके बार बार देखिए, कम से कम 10-10 बार लिखे होने चाहिए, उसके बाद आइएगा यहाँ पे। तो अब क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। देखिए C वैलेंसीज 2 खाली है, डबल बॉन्ड O। अब आप कार्बन को देखो, कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। तो कार्बन कौन से हाइब्रिडाइज हो गया? sp2। अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखूं तो क्या बन रही है? sp2। तो इसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप हो रखे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप होया होगा? p, क्योंकि आउटर मोस्ट कौन सा है भाई? p ऑर्बिटल है ना ऑक्सीजन में, तो p ऑर्बिटल। पढ़िए, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्ड विद ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा? p ऑर्बिटल, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह किसकी होती है? सारी कार्बन की होती है। तो उसका अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि किसके साथ जाके बाइंड कर रहा है? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। और उसका भी कौन सा? p ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर मोस्ट वही है। ऑल द 3 सिग्मा बॉन्ड लाई इन द सेम प्लेन एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। 120 डिग्री इनका वो है, और दिस इज कंफर्म्ड बाय वेरियस मेथड। कई सारे मेथड है, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस ये है भाई कई सारे मेथड से इसको प्रूव किया गया है। अब आपको ये याद रखना है कि C डबल बॉन्ड O जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। आपस में कितने डिग्री पे रहता है? 120। कितने पे? 120। प्लेनर स्ट्रक्चर है, मेन इंपॉर्टेंट है कि प्लेनर है। अब नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन इज देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस टुवर्ड्स द एंड कंटेन, तो पार्शियली और पार्शियली, बस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो CO जो है वो अगर ब्रेक डाउन करके लिखूं तो ऐसे हो जाएगा ना, लगभग C पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अगर डबल बॉन्ड टूटा तो वो ले जाएगा ना सारे के सारे। अगर आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ा, और जब जब डबल बॉन्ड तोड़ा है, एक पे किस पे नेगेटिव दोगे भाई? ऑक्सीजन पे। ऑब्वियस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी थी? हाइड्रोलिसिस। पानी के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि कहीं पर भी आप फंसोगे कौन निकालेगा आपको? पानी। हाइड्रोलिसिस निकालेगा यहां पे। और यहां की हाइड्रोलिसिस बड़ी अच्छी से होती है, टेक्निक बहुत अच्छी है। हमारे पास ट्रिक है, वो लगाएंगे और आंसर पाएंगे कि कैसे हो रही है। अब हमें यह पता चलेगा कि जो मेरा पास C डबल बॉन्ड O है वो पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना। अरे आप बात सुनो, पढ़ क्या रहे हो दोस्तों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है ऑर्गेनिक की रिएक्शंस होती हैं। कहां पे? रिएक्शन सेंटर कौन से होते हैं? यहां पे, या तो जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये C डबल बॉन्ड O है, एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एक पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो मेरे पास C भी काम का है और O भी काम का है, तो दोनों काम करेंगे ना मेरे लिए। तो मेरे लिए तो कार्बोनिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप काम करके दे रहा है। आइए, कार्बोनिल कंपाउंड इज देयरफॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन हैविंग हाई डाइपोल मूवमेंट, इसीलिए इनके पास कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है? हाई। आइए, अब हमारे पास एनसीईआरटी इन दोनों में डिफरेंशिएट करती है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है मेनली। आओ देखते हैं, पढ़ो। इसमें भी 1 सिग्मा, इधर भी 1 सिग्मा, ये भी कैसा, वो भी कैसा। C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इज, क्योंकि बोथ साइड ग्रुप्स आर सेम, यहां पे C डबल बॉन्ड बॉन्ड इज पोलर। बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली टू C डबल बॉन्ड हो, क्योंकि वो पोलर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखता है और एक पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा जो इनको अपनी तरफ खींच के रखेगा। अब सुनो, इसमें मेनली कैसी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक। क्यों होती है ये केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, वहां डिटेल है हमारे पास कि क्यों कार्बोनिल ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रेफरेबल होती है और यहां पर कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रो क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है पाई इलेक्ट्रॉन का, वो कैसा होता है? सिमेट्रिकल। लेकिन यहां कैसा है? क्यों अनसिमेट्रिकल? क्योंकि ज्यादा किसकी तरफ झुका होगा? ऑक्सीजन की ओर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए हमारे पास ये ऐसा देखने को मिलता है। कंफर्म? पढ़ क्या रहे हैं सर? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। बीच में कौन बैठे? आप ही विष्णु हो, आप ही। किस में बैठे हुए हो? वही तो दिक्कत है, हम सारी रिएक्शन कर जाएंगे, वो पानी रह जाता है बेचारा। इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पानी नहीं है तो आप नीचे गिरोगे सीधा ठाम जाके नीचे, क्योंकि पानी तो आपको क्या दे रहा है यहाँ पे? बायो एनर्जी, तभी तो टिके हुए हो। और पानी को मत भूलना। अब हम पढ़ते हैं एक कंसेप्ट, कौन सा? टोटोमेरिज्म। क्या है? टोटोमेरिज्म। अब ये टोटोमेरिज्म जो है ये आपको मेनली देखने को मिलेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स में, जो कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, उनमें देखने को मिलेगा। क्या है? आओ देखते हैं, इसको छोड़ो, यहां लिखते हैं। देखिए, कीटोइनोल बोलते हैं, तो मेनली कीटोन्स में शो होता है ये मेनली। तो हम बात करते हैं पहले कीटोन की, तो कोई भी एक कीटोन ले लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH2, CH3, ठीक है। अब ध्यान से एक बात देखिएगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड O है, तो क्या ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन नहीं मांग सकती? क्या मेरे में इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो? तो ये ब्रेकडाउन होता है, खुद ही हो रहा है, कुछ नहीं डाला आपने, खुद ही हो जाएगा। किसमें? CH3C, O पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, यहां पे कैसा? पॉजिटिव। और ये आया CH2CH3, कार्बन पे कैसा चार्ज आ चुका है? पॉजिटिव। अब कार्बन रो रहा है, भाई मैं पॉजिटिव क्या करूं? तो इसने पड़ोसी को कहा, भाई मेरे साथ बॉन्ड बना लो। और आपको पता है बॉन्ड बनाना है, तो अब कार्बन कैसा बॉन्ड बनाने वाला है? यहां पे डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाने वाला है? डबल बॉन्ड बनाएगा। अब डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे, तो किसके साथ बनाएगा? इसके साथ। अब ये किसको लात मारने वाला है बाहर? H प्लस को। H प्लस बाहर। अब देखो दोबारा ले लेते हैं, तो CH3CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH CH3, यही होगा।
अब वो एक H प्लस जाके किसके साथ जुड़ जाएगा भाई साहब, इसके साथ, कहेगा मैं इसके साथ आ रहा हूं, तो क्या बन गया CH3 COH डबल बॉन्ड CH3। और ये जो बाद में बनता है, क्योंकि अल्कोहल फॉर्म बनी है, सुनो ये कौन सी फॉर्म बनी है, अल्कोहलिक, और ये अल्कोहलिक फॉर्म है कीटोन की, तो क्या नाम दिया गया इसको, इनोल। तो इसको बोलते हैं कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, एक तो कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, एंड द सेकंड वन इज अल्फा हाइड्रोजन, जहां से ये H प्लस निकल के डबल बॉन्ड बनाएगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन है नहीं तो H प्लस आने वाले, और अगर H प्लस नहीं आएगा तो इसके साथ H कैसे जुड़ेगा भाई, और अगर H जुड़ेगा नहीं तो अल्कोहल बनेगा नहीं। एक और करो, निकालो नोटबुक फटाफट, आपने करना है अब, मैं इसीलिए लिख के नहीं लेके आया, मैं कहा छोड़ो आपसे करवाएंगे। लो जी, बनाए इसका टोटोमेरिक प्रोडक्ट, जल्दी से इसका टोटोमेरिक प्रोडक्ट बनाया जाए। आइए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का हो चुका है, तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। सबसे पहले आप डबल बॉन्डों को तोड़ेंगे, चलो भाई, CH3 CH2 C O नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, और ये CH3। मतलब देखो अगर आपने कीटोन बना दिया तो अल्कोहलिक ग्रुप ऑटोमेटिकली वहां पर क्रिएट हो सकता है ड्यू टू टोटोमेरिज्म। तो कई बार आपका आंसर ये आ रहा होगा पेपर में, ये दे रखा होगा, तो आपको चेक कर लेना कहीं टोटोमेरिक प्रोडक्ट तो नहीं दे रखा, ठीक है ना, तो ये आंसर गड़बड़ हो सकते हैं। तो आप टोटोमेरिक कीटोन में हो तो आप टोटोमेरिक देख के चलो कि क्या पता आपका रिजल्ट तो ये बन रहा हो, आंसर में यहां दे रखा हो डबल बॉन्ड बना के। अब इसको डबल बॉन्ड बनाना किस तरफ, ए या फिर बी, बी, तो क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C OH CH3। क्लियर, ये वापस भी आ सकता है, ये क्या करेगा H इसको पकड़ाएगा और डबल बॉन्ड खुद ले लेगा, ठीक है ना। तो घर के लिए आपको मैं दे देता हूं एक आधा, ये CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH
CH2, इसका एल्डिहाइडिक प्रोडक्ट बनाना, मतलब कीटोन प्रोडक्ट बनाना है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं हम अब यहां पर जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। तो हम बेसिक एल्डिहाइड और कीटोन का समझते हुए आते हुए जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ गए। इसमें आधे से ज्यादा जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में कर रखे हैं, ठीक है ना, लेकिन लिखे हुए हैं दोबारा से करेंगे। और यहां पर क्या होता है कि कुछ रिएक्शंस हैं वो जो स्पेसिफिकली कीटोन के लिए होती हैं, कि वो सिर्फ कीटोन्स को प्रोड्यूस करेंगी। कुछ रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होती हैं और कुछ रिएक्शन में दोनों प्रोड्यूस हो जाते हैं, चाहे एल्डिहाइड बनवा लो चाहे कीटोन बनवा लो। तो हमने क्या करा, इनको अलग अलग कर लिया। तो पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे फॉर एल्डिहाइड ओनली, सेकंड हम जीएमपी पढ़ेंगे फॉर कीटोन ओनली, एंड द थर्ड जीएमपी हम पढ़ेंगे बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले यही ले लो भाई साहब, आओ। तो सबसे पहले क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन बनाने से कौन सी है जी, सबसे पहले एल्कीन से। सबसे पहले एल्कीन से कैसे बना सकते हो आप, ओजोनोलाइसिस। कैसे, और आई थिंक आपने ओजोनोलिसिस पढ़ी हुई है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। कहां पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन में। घर बनाएंगे, वो घर बनाओगे, ओजोनाइड बनेगा बीच में। सेकंड कौन सी है मेरे पास, एल्काइन। एल्काइन में क्या किया जाएगा, हाइड्रेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव। और एल्काइन का क्या कर सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस में चलता है, एंटी मार्कोनिकोव में, ठीक है। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लो, कटाइलिक ऑक्सीडेशन कर लो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, एंड टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन बन जाते हैं, ना ही एल्डिहाइड और ना ही कीटोन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हमने करा था पीरियोडिक एसिड HiO4, जो विक के साथ होता है। विक OH होना चाहिए, विक C डबल बॉन्ड हो, OH होना चाहिए तो हो जाएगा, और O और C डबल बॉन्ड O होंगे तो भी हो जाएगा। दोनों तरफ आप जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे याद करो वो टेक्निक। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगली फ्रॉम, अगली कार्बोनिल डेरिवेटिव्स का हाइड्रोलिसिस, माय फेवरेट। मतलब मेरे को पता है यही फंसाता है वो, क्योंकि हम सारी पढ़ के जाते हैं, वाटर वाली रिएक्शन पढ़ते नहीं और यही फंसा लेगा आपको आगे, कहेगा चलो चले। तो इसीलिए आप इन सबको करके रहेंगे कि करना कैसे है। डन। तो आइए देखते हैं आगे। तो सबसे पहला कौन सा है मेरे पास, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलो हम अपने उस पर चलते हैं एक बारी, वहां देखते हैं। देखिए, तो एल्कीन से हम बना रहे थे, ठीक है। आइए, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आपने क्या डाला यहां पे, ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर, ZnH2। एल्कीन से था, एल्कीन भाई अगर एल्केन से कर रहे हैं तो एल्केन की डायरेक्ट रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, वहां तो हेल्प चाहिए होगी। एल्कीन से था तो ओजोनोलिसिस एल्कीन से चलती है, तो मैंने एल्कीन ली, इसका ओजोनोलिसिस करने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, देखना ध्यान से। तो सबसे पहला क्या होता है, आप ये डबल बॉन्डों को तोड़ोगे, आओ देखना बिल्कुल ध्यान से, एक एक स्टेप देखो। CH3 CH, ये टूटा डबल बॉन्ड और क्या बना CH2, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मैं इसको थोड़ा सा इसमें लिखूं तो CH3H, डबल बॉन्ड टूट चुका है। और कौन जुड़ेगा अब इससे आगे, ओजोन। घर बनाओ, ओजोन घर बनाओ, ये टूटेगा, ये बनेगा, ये बच्चा बीच में, घर बनाओ। और घर बनाओगे क्या बनने वाला है यहां पे, ये क्या कहलाता है, ओजोनाइड। क्या कहलाता है ये, ओजोनाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, ओजोनाइड कहलाता है। अब ये टूट जाता है क्योंकि ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है तो टूटेगा, ठीक है ना। और क्योंकि आपने यहां पे जिंक डाला हुआ है, तो सबसे पहले जिंक कहता है कि मेरे को एक ऑक्सीजन दे दो भाई, तो ये टूटने लगता है एक ऑक्सीजन जिंक के साथ, क्या बना लेगा, ZnO। तो एक ऑक्सीजन तो चलेगी टूट के,
एक ऑक्सीजन चलेगी। अब ये C, ये वाली ऑक्सीजन क्या बना लेगी इसके साथ, डबल बॉन्ड O CH3H प्लस, इसको देखो क्या बनाएगा, CHH डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। इसको थोड़ा सही से लिखेंगे अगर तो क्या बनेगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बनेगा H C डबल बॉन्ड OH, ये क्या बना मेरे लिए, फॉर्मेल्डिहाइड, ये बना मेरे लिए एसिटाल्डिहाइड। देखो करवाने को डायरेक्ट रिएक्शन भी की जा सकती है, नहीं आप पूरा मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि ये बीच में ओजोनाइड पूछ लेगा कहीं भी डाल के कि ये क्या बना। कर सकते हैं एक और कर सकते हैं, आइए CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, हमने इसमें डाला ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O। आइए जल्दी बताइए, आगे आंसर। आई थिंक आंसर आ चुके हैं, तो अब मैच करिए। देखिए CH और साथ में क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, CH3, ओजोनाइड बनेगा C, क्या है यहाँ पे, अच्छा H और CH3, अच्छा सेम ही बनेंगे इसमें तो, दोनों प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं, एसिटाल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H CH3 दोनों, और साथ में क्या निकलेगा ZNO, बन गया मैडम, नहीं, अच्छा, तो ये बनेगा मेरे पास। क्लियर है दोस्त, चले आगे। तो देखो अब यहां डायरेक्ट लिखे हुए आंसर, और आप यहां पे मैं लिख देता हूं साथ में आपको कि आप जब भी इसको नोट करोगे तो अब आप ओजोनाइड फॉर्मेशन जरूर कर लेना। घर बनाओ आंसर पाओ। तो अब आप कर लेना, इसके सारे रिएक्शंस को लिखो, कुछ ब्रांच ब्रांच एल्कीन है तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। अब जो सेकंड वन हमारे पास है दैट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, हाइड्रेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज 5 स्टार रिएक्शन, क्योंकि ये एल्काइन में भी घूमती है, ये एल्काइन में भी घूमती है। आओ इसको करते हैं पहले तो, देखो कैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अब पढ़ेंगे हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अगर आप हाइड्रेशन ऑफ अल्काइल को देखें, देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अंदर डाला क्या जाएगा, एसिड कोई भी H2SO4 और एक HgSO4, HCl ले लो, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, HCl को पानी लेना पड़ेगा ना, वाटर ले लो, HCl की भी होती है, बढ़िया रिएक्शन होती है वहां पे, क्योंकि यहाँ H प्लस और OH की करेंगे, HCl में H प्लस और Cl नेगेटिव ही करती है, तो वो भी है। अब देखो HgSO4 क्या करता है, यहाँ पे वाटर एडिशन करता है, और वाटर एडिशन हमेशा मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। तो अब 2 बॉन्ड नहीं टूटेंगे, कितने बॉन्ड टूटेंगे, 1, एक टूटेगा, कैसे, CH डबल बॉन्ड CH, एक पे OH एक पे H, क्योंकि जब जब दुनिया में डबल बॉन्ड टूटे हैं एक पे, तो यहां तो दोनों सिमेट्रिकल है, तो एक पे पॉजिटिव डाला एक पे नेगेटिव, बन गए। अब ये ऑटोमेटिकली देखो, मैं इसको सही से लिख के दिखाता हूं, CH3 CH और OH नहीं सॉरी CH2 CHOH और कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या ये H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं पकड़ लेगा, H इसको पकड़ा के अल्फा को, टोटोमेरिज्म पकड़ो, क्या आएगा
CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में बना के नहीं एल्डिहाइड बना, क्या कार्बोनिल ग्रुप जनरेट नहीं कर लिया इसने? तो HgSO4 और H2O की हेल्प से भी हम यहां तक पहुंचे, OH ऐड किया लेकिन बन ये गया। थोड़ा टेम्परेचर में इसमें करना पड़ता है तो वो उधर उस तरफ शिफ्ट हो जाती है सारी कहानी। देखो यही था H2SO4 HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन करना, अच्छा लिखा हुआ है वाटर, ठीक है। OHH आया, ये बना टोटोमेरिक होके ये बन गया, यही बन रहा था ना आपका। और मेनली कौन सी मेटल यूज करते हैं हम यहाँ पर? हैवी मेटल। उसका अपना पर्पस है कि हैवी मेटल, वो उसका मैकेनिज्म है, वो आपने नहीं पढ़ना, मैकेनिज्म में हैवी मेटल। अच्छा अब खुद बनाना एक बार इसका, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। आंसर में देखिए आप सिर्फ इसका बनाइए जल्द से जल्द, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए कि कोई कितना खूबसूरत है, जल्दी करो भाई, कोई कितना खूबसूरत, कोई कितना खूबसूरत कैसे हो सकता है। हो गया भाई, जल्दी बताइए, आंसर मैच कीजिए। क्या यही आ रहा है आपका आंसर? क्या आप सभी का एसिटल्डिहाइड बन रहा है? सॉरी एसीटोन, क्या सभी का एसीटोन बन रहा है? आइए, आंसर आ चुके हैं सभी के, और सभी का आंसर क्या बना है यहां पर? एसीटोन। ठीक है ना? ये क्या था? ये क्या था? इसका नाम क्या बनेगा? प्रोपाइन, एन प्रोपाइन। हाँ स्ट्रेट चैन है तो एल लगा दिया। आगे आओ, हम पढ़ क्या रहे हैं जी? जीएमपी ऑफ बोथ एल्डिहाइड एंड, पहली एल्कीन से पढ़ी, ओजोनोलिसिस, एल्काइन से पढ़ी, मार्कोनिजो। अब क्या पढ़ने वाला हूं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जो कि क्या करता है? एंटी मार्कोनिकोव रूल से वाटर को ही ऐड करता है, H और OH को। हम ये कर रहे थे कहां पे? अल्कोहल में। अब यहां पे क्या की OH ग्रुप आ गया, तो OH ग्रुप आपको पता है कि क्या बना सकता है? कीटोन ग्रुप, ड्यू टू टोटोमेरिज्म। वही सेम रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आ जाओ, ये रही HBO ऑफ एल्काइन। अब लेना क्या होगा आपको यहां पे? एल्काइन। सर एल्कीन से नहीं बना सकता है? नहीं, एल्कीन से तो आप सिंपल एल्कोहल में चले जाओगे, वो डबल बॉन्ड तो बचेगा ही नहीं फिर। देखो एल्काइन क्या डाला मैंने इसमें? B2H6, और क्या बना दिया इसने? एक पे H और एक पे, वैसे OH यहां आना चाहिए था सेकेंडरी कार्बन पे, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव है तो कौन सी डिग्री पे आया? फर्स्ट पे। तो टोटोमेरिज्म से ये बन गया इसका RCH2C डबल बॉन्ड OH। तो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम जब हम एल्कीन से पढ़ा, एल्काइन से पढ़ा, एल्काइन के कितने मेथड थे? 2। कौन कौन से? पहला, एल्काइन से पहला हाइड्रेशन HgSO4 के साथ, एंड द सेकंड वन इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक बात याद रखना, जहां पर भी पानी की बात हो रही है, वाटर एडिशन होना, कुछ भी होना, वहां पे हर जगह मार्कोनिकोव ही लगता है 100%, और SN1 ही होता है वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन है तो। अब बारी किसकी आई? फ्रॉम। अब आप जानते हो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल का एल्कीन। अब सुनो, अब मैंने क्या किया यहां पे? अल्कोहल में क्या डाल दिया? K2Cr2O7 एसिडिक। तो क्या ये यहीं तक रुकेगा एल्डिहाइड तक, या सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड? सीधा। क्यों? क्योंकि बिकॉज K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस वी रिक्वायर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं कौन कौन से हैं।
जो मेरे एल्कोहल को कहां रोक दे बच्चा, एल्डिहाइड तक या कीटोन तक, जो मेरे एल्कोहल को कहां रोक दे, एल्डिहाइड या फिर कीटोन तक। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन कौन आएगा, पहला क्रोमियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, दैट इज CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, एल्डिहाइड तक। कहां तक, एल्डिहाइड तक। अगला क्या डाला मैंने, CrO3 प्लस H2SO4, और इस रिएजेंट का नाम क्या है, जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है, जोन्स रिएजेंट, जोन्स, बस याद कर लो जोन्स रिएजेंट। जोन बाबा की जय। जोन बाबा ने क्या बोला आपको, क्या डालना है, क्रोमियम ऑक्साइड प्लस H2SO4, और सोलवेंट कौन होता है इसमें, एसीटोन। सोलवेंट कौन होता है इसमें, तो जोन बाबा की जय। जोन बाबा क्या कह रहे हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, H2SO4 और एसीटोन। एसीटोन इज अ सोलवेंट एयर, है ना। जोन बाबा की माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या क्या चीजें थी, CrO3 दैट इज क्रोमियम ऑक्साइड, सेकंड वन इज, एंड थर्ड वन इज एसीटोन, थर्ड वन इज एसीटोन। और ये एनसीईआरटी लिखती है दैट प्रोड्यूस गुड यील्ड ऑफ एल्डिहाइड, है ना, तो गुड यील्ड ऑफ एल्डिहाइड आपको दे देगा। अब सेकंड डिग्री एल्कोहल, और आपको पता है सेकंड डिग्री एल्कोहल को जोन्स रिएजेंट में डालोगे तो क्या बनने वाला है, कीटोन। क्या बनेगा, कीटोन। सिंपल सी गेम थी। तो देखो आप ये तो जानते हो ना यार, अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाह रहे हो तो याद करो, सिंपल सा है कि ऑक्सीडेशन करना है। और ऑक्सीडेशन करते हुए मुसीबत एक ही आती है कि अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डल गया तो वो पहाड़ मारेगा सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन आपको कहां रुकना है, आपको एल्डिहाइड में। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने होंगे। तो सबसे पहला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा पढ़ा आपने, CrO3 प्लस पायरिडीन। पायरिडीन, देखो CrO3 प्लस पायरिडीन, ये याद रखना, क्योंकि जोन्स रिएजेंट में भी पायरिडीन है, यहां भी पायरिडीन है। तो CrO3 देखते ही आपका दिमाग क्या कहेगा, जोन्स रिएजेंट है। नहीं, CrO3 जब पायरिडीन एज अ सोलवेंट काम कर रहा है तो जोन्स रिएजेंट नहीं है। जोन बाबा ने क्या कहा, CrO3 H2SO4 और सोलवेंट का है वहां पे एसीटोन, तो जोन्स रिएजेंट है, अदरवाइज वो जोन्स रिएजेंट नहीं है। अब सेकंड इज कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अरे मतलब तो सिंपल सा है कि ऑक्सीडेशन ही कर रहे हो आप अल्कोहल का, हाइड्रोजन निकाल के। अब सुनो, प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस क्या बनाएगा, एल्डिहाइड प्लस H2 करा था कॉपर 300 डिग्री के सेल्सियस। अब बात आती है कि कॉपर तो खुद मेटल है भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ये इसको ऑक्सीडाइज कैसे कर सकता है। देखो ये कॉपर नहीं, क्या होता है, रिड्यूस्ड, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, रिड्यूस कॉपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो H प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब एल्कोहल से किसको खींच लेगा, H प्लस को। हो गए कि नहीं ऑक्सीडाइज, हो गए। और आप जानते हैं प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड हाइड्रोजन, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन। पढ़ा ना आज। अब किस में आ गए हम, ऑक्सीडेशन ऑफ वीक अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4, इन द प्रेजेंस ऑफ HiO4। इसका नाम क्या था HiO4 का, पीरियोडिक एसिड, पीरियोडिक एसिड HiO4। डन। और यार आप जानते हैं पीरियोडिक एसिड कैसे काम करता है, देखो इसको हटाओगे और ये बॉन्ड टूटा, इसको भी OH और इसको भी, और एक ही दर जगह OH आगे तो कौन रिमूव होगा, वाटर, और बन गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, है ना। ये आपने पहले भी कर रखा है, ये अच्छा है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, क्या क्या निकलने वाला है, पहले निकालो देन निकालो, आओ करते हैं। देखना ध्यान से, मेरे पास है CH3COOH और एक है HCOOH। पहले वाले का नाम बताना, एसिटिक एसिड। सेकंड वाले का फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। पहले क्या निकलेगा, वाटर,
पहले वाटर निकालो, तो एक का H, एक का OH, एक का H और एक का, तो पानी बाहर। अब CO2 निकालना है। CO2 किसका निकलने वाला है? इसका, क्योंकि इसके पास तो ऑक्सीजन बची नहीं दो, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकाल दो दोनों। अब जो बचा उनको जोड़ दो। क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे? CH3 CH। अब क्योंकि 4 पूरे करने तो क्या आएगा? डबल बॉन्ड O, तो CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से बनाने हैं आपने। तो डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे दो आपको देगा एसिड, सेम देगा तो सेम बन जाएंगे, अलग अलग देगा तो अलग अलग बन जाएंगे। जैसे कि एक और बनाते हैं, चलो आप बनाओ जल्दी। CH3 COOH, एक और है CH3 CH2 COOH। थर्मल डिकम्पोजिशन करना है, पहले किसको रिमूव किया जाएगा? वाटर को। देन किसको रिमूव किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। हो गया? जल्दी बताइए भाई, हो गया कि नहीं हुआ? क्या आंसर बना? क्या बना? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यही आया सभी का? हाँ जी मैडम, या नहीं आया कि नहीं बबुआ? आ गया। लीजिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे ही करने हैं सारे के सारे। अब सर डला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है, हीट करना है, बस सिंपली हीटिंग है। और रिएजेंट कौन है इसके अंदर ये देख लेना, किसका यूज कर लेते हैं मेनली? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड, Al2O3 और MnO, इसका यूज कर लिया जाता है साथ में। थर्मल डिकम्पोजिशन में किसका यूज किया जाता है? और मैंगनीज ऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन में मनल इनके ऑक्साइड यूज किए जाते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन में किसके ऑक्साइड यूज किए जाते हैं? मनल के। किसके? मनल के। कितना अच्छा नाम है, मनल। अब आप किससे पढ़ने वाले हो? फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल, अब देखो एल्काइल हैलाइड में आप डालोगे DMSO। व्हाट इज DMSO? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल। ये X को रिमूव करवा के डबल बॉन्ड O लगवा देता है। DMSO, डाइमिथाइल। DMSO कब काम करेगा? एल्काइल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाने में, मतलब कार्बोनिल। X हटाएगा, डबल बॉन्ड O लगाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DMSO? X हटाएगा, डबल बॉन्ड O लगाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DMSO? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DMSO? डबल बॉन्ड O लगाएगा। अब आगे क्या है मेरे पास? हाइड्रोलिसिस ऑफ जेन डाइहैलाइड। अब देखो आगे हाइड्रोलिसिस, ध्यान से देखना, इधर देखो, दो है, क्या डाला मैंने? एक्वस, और आपको पता है एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करेगा, Cl निकाल के कौन जुड़वाएगा? OH। तो एक ही कार्बन पे अगर 2 OH आ गए तो एल्डिहाइड कंफर्म है दोस्तों, एल्डिहाइड बनेगा। तो इसीलिए आपका काम क्या है कि एक ही उस पे अगर 2 Cl लगवा के एक्वस KOH डाला O और काम आपका कंप्लीट। इसका बनाओ फटाफट। CH3 C, ऊपर भी Cl नीचे भी Cl, CH2 दोनों CO लगाओ, फटाफट बनाओ। ये भी है Cl।
देखिए यहां तक हो चुका आपका, एक्वस KOH डाल के हमने काम किया है ना। तो देखो अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोनिल डेरिवेटिव्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ। अब देखो यहां पे मैं आपको हाइड्रोलिसिस पढ़ाने वाला हूं जो मोस्ट अवेटेड था, कि हाइड्रोलिसिस कार्बोनिल डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस कैसे की जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया था पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। तो आइए कैसे करते हैं, सीखते हैं इसे ध्यान से। देखो लिखा हुआ मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बॉन्ड टूटेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बॉन्ड, जितने पोलर बॉन्ड है तोड़ दो, जितने भी तोड़ दो, सारे तोड़ दो जितने भी हैं। जो भी आपको दिख जाए पोलर है मतलब हेटेरो एटम्स के साथ है। कार्बन कार्बन नहीं टूटेंगे, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन तो टूट सकता है ना दोस्त, है ना। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये भी पोलर है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है वहां पे, क्योंकि उसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज हो जाती है। sp2 sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी तो चेंज होती हैं, वो भी तो पोलर बना सकता है। अब सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर बॉन्ड जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो उसे क्या मिलेगा पानी से, H, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपने पास कौन सा चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव, और जो लेस है वो कौन सा करेगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पानी से क्या मिलने वाला है, H प्लस, क्योंकि वो नेगेटिव है, और जो पॉजिटिव है उसे क्या मिलने वाला है, OH। देखो उसे H मिलेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे, जितने बॉन्ड उतने H और OH, मतलब जितने बॉन्ड आप तोड़ोगे उतने क्या बनाने वाले हो, H और, जैसे कि देखो RCH डबल बॉन्ड NH, ये था। कह रहा जी इसका हमने कर लिया हाइड्रोलिसिस, इसको किस में डाला, डाल दिया पानी में, है ना। अब आपको पानी में डलते इसमें क्या देखने हैं, कौन से बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। कैसे बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड है, देखो दोनों के दोनों पोलर बॉन्ड है, क्योंकि एक पाई है और एक कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है ना। अच्छा इन दोनों में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कैसा चार्ज कैरी करेगा, और ये वाला नेगेटिव वाले को दो क्या पकड़ाऊंगा मैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो इसको दो क्या पकड़ाऊंगा, लो जी तोड़ लो, RCH OH OH, ये क्या बन गया, NH3। ये तो NH3 स्टेबल हो गया, लेकिन एक कार्बन पे दो OH OH आगे स्टेबल होंगे, क्या निकलेगा, और वाटर निकल के क्या बना लेंगे, ये RC डबल बॉन्ड OH, बन गया एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। अब देखो RC डबल बॉन्ड OCl, इसमें पानी डाला तो क्या ये बॉन्ड टूट सकता है, हाँ, क्योंकि कैसा है, पोलर। इसको क्या पकड़ाओगे, H, तो HCl बार, इसको क्या पकड़ाऊंगा, तो क्या पकड़ा देगा, RC डबल बॉन्ड O, अरे बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो पानी के साथ रिएक्शन तो आपका यही है यार, पोलर बॉन्ड टूटो तोड़ो, पोलर बॉन्ड ढूंढो तोड़ो उसको, और तोड़ते ही जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको क्या पकड़ा जाएगा, H, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे OH, गेम खत्म। हाइड्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस। एसीटल का, भाई साहब एसीटल का करते हैं, जो एसीटल है ना, ये कहां है एसीटल, ये रहा, COR OR RH, पानी डाला H2O, ये डबल बॉन्ड ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा क्योंकि कैसा है, पोलर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस। इसको क्या पकड़ाऊंगा, इसको पकड़ाऊंगा, इधर से ये टूटेगा, इसको पकड़ाऊंगा, इसको पकड़ाऊंगा, तो ये दोनों तो हो गए साइड, ROH ROH, तो दो क्या बन गए मेरे लिए, ROH। बचा भाई साहब ये OH OH, रहेंगे स्टेबल नहीं, क्या निकलेगा, और कौन सा ग्रुप ले आएंगे, C डबल बॉन्ड O, और क्या बना देंगे, एक RC डबल बॉन्ड OH, एक बनेगा। जबकि अल्कोहल कितने बनेंगे, यहां से दो, तो रेशियो कितना आ जाएगा एल्डिहाइड और अल्कोहल का, 1 रेशियो बन गया। बढ़िया क्वेश्चन, कि बताओ जब बनेगा तो एल्डिहाइड और कीटोन का रेशियो, और एल्डिहाइड और अल्कोहल का रेशियो कितना आ रहा है, तो सर 1:2, क्योंकि वो 2 मोल बनेंगे। क्या बोलती पब्लिक, हाँ भाई
आ रहा है, पक्की बात है। ओके, तो ये और कर दो फिर एक कंपाउंड का। लीजिए इसका और पकड़ाइए फटाफट करके। एन वाला कार्बन के साथ वाले टूटेंगे, ये वाले टूटेंगे। हो गया, बना रिजल्ट, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O R R प्लस में NH2OH। आ गया सभी का? डन है ना। देखो अब कोई नया कंसेप्ट नहीं आ रहा, उसी चीज को बार बार पढ़ रहे हैं जो हम पहले पढ़ लिया था। नया कुछ नहीं है, बस लिस्ट बनानी है कि करना कैसे है। जिन्होंने पिछले चैप्टर अच्छे से कर रखे उसके लिए तो बहुत आसान होने वाला है, बस नया डाटा ऐड हुआ है उसके अंदर, काम वही कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इसको पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। रुको अभी ग्रिगनार्ड एक साथ करेंगे क्योंकि ये वाटर हाइड्रोलिसिस वगैरह, ग्रिगनार्ड लास्ट में एकदम बाद में, लास्ट में सारा ना एक साथ पढ़ेंगे ग्रिगनार्ड सबका, तो वहां याद रहेगा, अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है। तो हम किस में आते हैं? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। यहां थोड़ा सा आपके लिए होगा नया पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो इसमें कौन कौन है? रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड जानते हैं आप, क्या था एसाइल हैलाइड? R C डबल बॉन्ड OX, एसाइल हैलाइड। ठीक है, जॉन बाबा की जय। क्या था जॉन बाबा की जय? H2SO4 और एसीटोन, याद रखना बिल्कुल। एसाइल हैलाइड, नाइट्राइल और ईस्टर। तो मुझे एसाइल हैलाइड का रिडक्शन करना है, नाइट्राइल मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N का करना है, और ईस्टर मतलब भाई R C डबल बॉन्ड O R, इनका करना है रिडक्शन। ठीक है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम किसको? रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड कैसे किया जाता है ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बार बार पेपर में पूछी भी जाएगी। RC डबल बॉन्ड OCl एसाइल हैलाइड है, इसमें क्या डाला? H2 और पैलिडियम, जो कि हाइड्रोजनेशन करता है, हाइड्रोजन ऐड करवाएगा इसमें, और साथ में क्या डालना पड़ा? BaSO4। और इस रिएक्शन में क्या बन गया मेरे लिए? एल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OH। अब पेपर का क्वेश्चन आता है कि अगर BaSO4 ना डाला जाए तो क्या होगा? देखो क्या होता है, H2 और PD बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, इसको बहुत अच्छे से रिड्यूस कर देंगे। एल्डिहाइड क्यों? फिर अच्छे से इसका रिडक्शन करते हुए कहां तक ले जाएंगे? अल्कोहल तक। कहां तक ले जाएंगे? अल्कोहल तक, एल्केन तक नहीं, अल्कोहल तक। क्योंकि अल्कोहल से रास्ता खुलेगा एल्कीन का, अल्कीन से एल्केन पे जा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं जा पाओगे। तो ये एल्डिहाइड तक मुझे रोकना है, तो मेरे को इसको क्या करना पड़ा? नेगेटिव कैटलिस्ट देना पड़ा। एक तो होते हैं कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, जैसे कि पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, और एक होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, उन्हें
नेगेटिव कैटालिस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे BaSO4 वर्क एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट, इसलिए ये एल्डिहाइड पर रोक देता है। इसीलिए लिखा ना कि BaSO4 वर्क एज अ नेगेटिव कैटालिस्ट। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? रोजनमुंड रिएक्शन। क्या है? रोजनमुंड रिएक्शन, या रोजनमुंड जो बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन याद होना चाहिए। रोजनमुंड रिएक्शन। H2PD क्यों नहीं लिया? ओनली ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर ये लिया तो इसने क्या बना देगा पकड़ के? अल्कोहल। अगर BaSO4 के साथ लोगे तो कहां रुक जाएगा? एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड पे। देखो यहां पर ना जो मेन फंक्शन जो है वो यही है कि जी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, वो अच्छे से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाएगा। हमने कहा नहीं यार रुको, एल्डिहाइड कीटोन तक रोक लेते हैं। अच्छा, अब रिडक्शन करने की कोशिश की, वो कह रहा तो फिर अल्कोहल तक ले जाएगा। हमने कहा नहीं रुको, एल्डिहाइड कीटोन तक रोक लेते हैं। सारे आधे से ज्यादा रिएक्शन तो आपको वही देखने को मिलेंगी। अब देखो H2PD BaSO4, तो PD BaSO4 ये लो, ये पेपर का क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में। क्या जी इसके साथ C डबल बॉन्ड और Cl लेके P2 BaSO4 और H2, कुछ नहीं, Cl हटा के क्या लगा लिया आपने? हाइड्रोजन। तो रोजनमुंड रिएक्शन भाई साहब, कौन सी रिएक्शन? क्या डलता है उसमें? निकल, पैलेडियम, पैलेडियम करूं, हाइड्रोजन और पैलेडियम, H2PD BaSO4, H2PD, सही से बोलो, H2PD BaSO4, H2PD किसके अंदर? रोजनमुंड रिएक्शन। एंड BaSO4 वर्क लाइक अ नेगेटिव कैटालिस्ट, बिहेव लाइक अ नेगेटिव कैटालिस्ट। अब हम आते हैं किसमें? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। अब देखो, अब यहां पे नाइट्राइल ग्रुप है मेरे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि जब भी मैंने SnCl2 और HCl डाला है ना, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? देखो यहां पे रिडक्शन होगा, दोनों तरफ किसको जोड़ देगा? H और H को, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को। देखिए इधर, अब मैं क्या डाल रहा हूं? स्टीफन रिएक्शन है जी मेरे पास। स्टीफन रिएक्शन में क्या डलता है? SnCl2 प्लस HCl। एक बात याद रखना, स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये चीज याद रखनी है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्योंकि अगर आपने SnCl2 और HCl डाला तो लास्ट तक प्रोडक्ट में नहीं पहुंचेगा। कैसे? आओ देखते हैं, आओ वापस से देखो, RC ट्रिपल बॉन्ड N, क्या डाला आपने यहां पे? SnCl2 प्लस HCl, SnCl2 प्लस, ये क्या प्रोवाइड कराता है? हाइड्रोजन। क्या प्रोवाइड कराता है? इसको रिड्यूस करेगा, करवाओ। तो क्या डाला? RCH डबल बॉन्ड NH, डल गया। अब मैंने क्या डाला इसमें? वाटर, H2O, और पानी डालते हैं, आपको पता है पोलर बॉन्ड तोड़ने हैं, तोड़ो, ये रहे, तोड़ दो। इसको क्या पकड़ाऊंगा? 2 H, और इसको क्या पकड़ाने वाला हूं? 2, और वाटर निकाल के प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OH, यहां क्या बनने वाला है? NH3, बन गया ना एल्डिहाइड। अब पेपर में क्या करता है? सिर्फ ये देके आपको कहेगा प्रोडक्ट बनाओ, और ये देखते हमारे को याद आ जाता है कि कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन, और स्टीफन में बनता है एल्डिहाइड, को हम ये बना देते हैं। क्या ठीक बनेगा एल्डिहाइड जब तक आप वाटर नहीं डालोगे? तो व्हाट इज स्टीफन रिएक्शन? इन स्टीफन रिएक्शन रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल इज, आपको रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल देखने को मिलेगा, और विद द हेल्प ऑफ SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय वाटर, या फॉलोड बाय हाइड्रेशन, फॉलोड बाय हाइड्रेशन। तो रोजनमुंड रिएक्शन, देखो नेम रिएक्शन यहां पे अच्छी खासी है। पहली कौन सी आई? रोजनमुंड। अगली कौन सी पढ़ रहा हूं? स्टीफन रिएक्शन, नाइट्राइल्स के लिए। रोजनमुंड रिएक्शन असाइल हैलाइड के लिए, स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल्स के लिए, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड उनके लिए है। आइए आगे, अब ये देख लो, C2H5 C ट्रिपल बॉन्ड N, ये डाला HH जोड़ा, वाटर डालते ही मेरा एल्डिहाइड और अमोनिया बाहर, अमोनिया बाहर।
अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, डाइबल एच वैसे दिया हुआ एनसीईआरटी में, यूजिंग डाइबल एच। सर डाइबल क्या होता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको ऐसे लिखते हैं डाइबल एच, मतलब एक बहुत अच्छा सा कंपाउंड है और ये यूज किया जाता है हाइड्रेशन में। अब देखो वही ये इसका डाइबल एच का सेम काम है जो किसका है, SnCl2 प्लस HCl, सेम वही है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अब देखो सेम काम कर रहा है, पहले इस क्योंकि मैंने यहां पे वाटर लिख दिया तो डायरेक्ट उन्होंने एल्डिहाइड बना ही दिया इसके अंदर। तो डाइबल एच सिलेक्टिवली किसका रिडक्शन करता है? हाँ, एल्कीन वगैरह का नहीं करता है ये। कहीं हम सर एल्कीन में डाइबल एच डाल दो, नहीं, नाइट्राइल्स के केस में ही डाइबल एच डलता है मेनली, और भी डलता है आगे, इसमें ईस्टर में भी डलेगा, लेकिन सिलेक्टिवली हम कर लेते हैं कि जब हमको करना हो कि सर हमें सिर्फ नाइट्राइल का रिडक्शन कराना है और बाकी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का रिडक्शन नहीं होना चाहिए, तो डाइबल एच डाल लो, या फिर SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। डन। चले आगे। अब आया मेरे पास क्या, रिडक्शन ऑफ जॉन बाबा की जय। क्या था जॉन बाबा का? क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 और CrO3 पायरिडीन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन इसका कोई नाम नहीं है। अब रिडक्शन ऑफ ईस्टर, रिडक्शन ऑफ देखो RC डबल बॉन्ड हो OR डैश, ठीक है, डाइबल एच इन द प्रेजेंस ऑफ H2O डाला। अब देखो यहां पे हो क्या रहा है यार, RCO नेगेटिव OR, यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। कौन सा चार्ज आ गया? मैं उसमें करके दिखाता हूं आपको यार। ये देखो RC डबल बॉन्ड O OR डैश, क्या डाला मैंने? डाइबल एच। अब सुनो, आप लोग जानते हैं कि सर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में टूट सकता है, करा था ना हमने। अच्छा ये पॉजिटिव है तो इसके साथ वहां से H निकलेगा एक, यहां पे H आके जुड़ गया। अब ये O नेगेटिव क्या बैक नहीं मार सकता? क्या मार देता है, उसको पता है कि अगर यहां पे कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो ये बैक आ जाएगा, और जैसे ही बैक आएगा देखना RC डबल बॉन्ड O H और ये RO डैश R डैश O बार, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा इसकी वजह से? H। तो ये दो कंपाउंड बन जाते हैं। ईस्टर के जब हम डाइबल एच करते हैं, और आपको पता है C डबल बॉन्ड O की प्रॉपर्टी, देखो दो प्रॉपर्टीज आप C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल की याद रखो कि अगर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो O नेगेटिव वापस से आ जाएगा, कहेगा इसको निकालो। और दूसरी हाइड्रोलिसिस वाली, दो प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल कार्बोनिल में याद होनी चाहिए कि कैसे होती है। देखो यहां, ओहो, तो देखो यही बन रहा है ना, RC डबल बॉन्ड O और R डैश OH। अब आपके लिए क्या लेके आए हैं जी आगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड में तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल विजिन मतलब टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव। टोलुइन जानते हो ना, बेंजीन के साथ CH3, बेंजीन के साथ टोलुइन बोलते हैं इसे। अब ये देखो भाई साहब, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2, CrO2 Cl2। अब देखना ध्यान से, इसके अंदर क्या डाला मैंने? अब देखो ये जो है CrO2 Cl2 ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है? एरोमेटिक टोलुइन्स के लिए, मतलब इनके लिए यूज होता है। देखो ना, CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, बट इज CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, एंड कार्बन डाइसल्फाइड वर्क एज अ सॉल्वेंट हियर, नॉन पोलर सॉल्वेंट है CH2, पोलर नहीं है, नॉन पोलर है CH2। और जैसे ही आपने इसके अंदर डाला देखो क्या हुआ, CH3 CH, एक यहां से दो हाइड्रोजन निकाल दिए भाई ने, और क्या जोड़ा साथ में अपने आप को? O CrO HCl2। याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एंड प्रोडक्ट क्या है, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वापस से। जब भी आप टोलुइन की पहली रिएक्शन क्या थी? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, क्रोमाइल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय, और टोलुइन से क्या बना देगी आपको? एल्डिहाइड। टोलुइन से क्या बना के देगी? एल्डिहाइड, ठीक है। अब सेकंड वाली देखो, वो भी ऐसी है, इटार्ट रिएक्शन। कौन सी?
टोलुइन लिया और क्या डाला, क्रोमियम। वहां कौन सा डल रहा था, जोन्स बाबा की जय, फॉर्मूला क्या था, CrO3। यहां पे भी क्या है, CrO3। मतलब जोन बाबा और रिटार्ड बाबा आपस में मसी के लड़के थे एक दूसरे के, कि जी मैं भी ये CrO3 डालो, कर मैं भी CrO3 डालूंगा। लेकिन जोन बाबा किसके लिए, एलिफेटिक के लिए, रिटार्ड बाबा जी एरोमेटिक। ये दोनों आपस में भाई हैं। अब इसने एरोमेटिक में डाला CrO3 और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय, और क्या बना दिया इसने पकड़ के, एल्डिहाइड। क्या बनाया पकड़ के, एल्डिहाइड बनाया। अब साइड चेन क्लोरीनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरी पर्सनल फेवरेट रिएक्शन है। मतलब हाइड्रोलिसिस से भी ज्यादा मेरे को ये वाली अच्छी लगती है, क्योंकि यहां पे सारे फंसते हैं, सब फंसेंगे यहां इस रिएक्शन में, सब फंसेंगे। देखना क्यों, पढ़ो। बेंजाइलिक हाइड्रोजन, वट क्या कहा, व्हाट इज बेंजाइलिक, बेंजीन से जुड़ा हुआ बेंजाइलिक, मतलब बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, कहां गया, ये रहा बेंजाइलिक। जैसे ये दो कार्बन है, इससे अगले कार्बन वाला, तो एलाइलिक से तो बेंजाइलिक बना, मतलब अब बेंजीन हाइलिक तो लगा हुआ है पीछे, मतलब बेंजीन का जो कार्बन है, जो कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसका हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। देखो क्या है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज मोर एक्टिव या एसिडिक देन हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन, हाँ एक्टिव मतलब वो एसिडिक ही है, मोर एसिडिक है। अब देखो कैसे, देखो यहां पे क्या हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, मिलेगा, क्या यहां नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये C डबल बॉन्ड C, तो ये भी डबल बॉन्ड में है, लेकिन हमारे को कौन सा बेंजाइलिक, मतलब इस C डबल बॉन्ड C के जो 7 कार्बन जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ हाइड्रोजन है, वो मोर एसिडिक है या फिर एक्टिव है, मोर एक्टिव है। सर ऐसा क्यों है, ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्यों है। देखो इधर देखना, C डबल बॉन्ड C के साथ लगे वाला हाइड्रोजन। अब देखो अगर एक ये हाइड्रोजन है, चलो पहले ये वाला हाइड्रोजन निकालते हैं, ये वाला हाइड्रोजन निकालना, तो इस पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा, चार्ज आएगा पॉजिटिव, और ये कभी भी स्टेबल हुआ नहीं। अच्छा चलो इसके वाला नहीं निकालते, ये निकालते हैं, चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। क्या रेजोनेंस स्टेबल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चाहे पॉजिटिव लगा लो चाहे नेगेटिव लगा लो यार, चाहे H नेगेटिव निकाल लो चाहे H पॉजिटिव निकाल लो, बात तो सेम आएगी। H पॉजिटिव बार मारा देखे तो क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये किस में चले जाएंगे, इसीलिए देयरफॉर बेंजाइलिक हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन रेजोनेटिंग वाला हाइड्रोजन। और इसीलिए जब आप चेंज करना चाहोगे कि क्लोरीन आया, कह रहा भाई H प्लस बाहर निकल, तो कौन सा पहले निकल जाएगा, बेंजाइलिक वाला, जबकि रेजोनेटिंग वाले नहीं निकलेंगे। कौन पहले निकलेगा, बेंजाइलिक वाला। तो इसलिए चेन पे वो क्लोरीनेशन हो जाती है। देखो कैसे, Cl2H न्यू डाला, अब यहां से कह रही है देखो ये सब्स्टिट्यूट कर सकती है, क्योंकि यहां एडिशन रिएक्शन तो होगी नहीं, सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इसके पास बेस्ट मेथड कौन सा है कि कहां से हाइड्रोजन निकालूं, तो बेस्ट कहां से, यहां से। ये वाले हाइड्रोजन छेड़े जाएंगे नहीं, क्योंकि कैसे हैं ये, रेजोनेटिंग। हमें कौन से चाहिए होते हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, एलाइलिक, जो डबल बॉन्ड कार्बन से अगले पे हो। वो अलग है। अब इसमें जैसे ही आपने वाटर डाला, क्या डाला यहां पे, H2, ये HCl इसके साथ निकल लेगा, ऑक्सीजन इसके साथ पकड़ेगा और क्या बना देगा आपके लिए, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बना देगा। साइड चेन क्लोरीनेशन है कि जब भी आप टोलुइन वगैरह के साथ या कहीं भी बेंजीन के साथ अगर कुछ जुड़ा हुआ है, कोई भी साइड चेन जुड़ी हुई है और वहां हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो एक्टिव है भाई साहब ज्यादा उससे रेजोनेटिंग से, और वो सब्स्टिट्यूशन कर जाता है सबसे जल्दी। जैसे सुनो देखो,
एक क्वेश्चन में ही आपको सब अंदाजे लग जाएंगे। प्रोडक्ट बनाओ। देखिए इधर, और देखो आपको कौन सा, अब आपको पता है कि बेंजीन के साथ एलाइलिक वाला, मतलब ये हाइड्रोजन बहुत एक्टिव है। देखो इधर बेंजाइलिक से ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव है, और अगर एलाइलिक से देखोगे तो ये वाले हाइड्रोजन ज्यादा एक्टिव है। तो ले दे के कहां पे होने वाली है क्लोरीनेशन, यहां पे। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला आपके लिए, और कहीं नहीं छेड़खानी होगी, सिर्फ यहां बनेगा CCl, 2 H लगे रहेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। पेपर का क्वेश्चन है। देखिए इधर जब बता रहे थे तब, देखिए इधर यहां से ये वाला बेंजाइलिक कार्बन है, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड C हुआ तो ये बेंजाइलिक है ना, तो इससे अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन से अगला कार्बन अगर यहां से देखे तो ये एलाइलिक, अगर यहां पॉजिटिव आ गया तो इससे भी रेजोनेंस में चला जाएगा और इससे भी रेजोनेंस में चला जाएगा। तो मतलब यहां से हाइड्रोजन निकालना बहुत ही इजी है, तो यहां से निकाल लोगे। तो देखो अब आप ये नहीं कह सकते कि एक Cl क्यों गया सर, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते थे। अभी एक कर रहा हूं, अगर Cl की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हो जाएगा, आंसर तीनों वाला भी बन सकता है, CH डबल बॉन्ड CH2, और कोई नहीं छेड़ा जाएगा, इस पे काम होगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइड चेन क्लोरीनेशन का। ठीक है मैडम, उदास क्यों हो गए हो, थक गए हो? फिर लो एक गटरमैन आ गए। हाँ, आपने आयरन मैन सुना होगा, आपने सुपरमैन सुना होगा, आपने स्पाइडरमैन सुना होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गटरमैन भी आता है, गटर में घूमता है। हाँ सुनो, गटरमैन हाथ में बाल्टी लेके घूम रहा है। मैंने फोटो नहीं लगाई, बस वो गंदी फोटो थी बहुत ज्यादा, है ना। गटरमैन काम है उसका, हाथ में बाल्टी है भाई के, है ना, और एक हाथ में डंडा, क्योंकि अंदर जाना है ना। तो आओ, गटरमैन ने क्या किया, आ जाओ। बेंजीन एंड इट्स पे क्या कर देता है, एडिशन ऑफ CHO ग्रुप। गटरमैन CHO ग्रुप जोड़ता है बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स में। कैसे, क्या डालता है उसमें, CO, दैट इज कार्बन। याद करो, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपके पास ज्यादा होगी तो क्या होगा, दम घुटने लग जाएगा आपका, सांस नहीं आएगी ढंग से, और गटर में भी सांस नहीं आती। इमेजिन करो, गटर में बैठ के कर रहा है रिएक्शन, गटर में सांस घुटी हुई है भाई की, कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कार्बन, साथ में क्या डाला हुआ है उसने, एसिडिक एनवायरनमेंट होता है गटर में, और साथ में बाल्टी ले रखी है, किसकी भरी हुई है, AlCl3 की, क्योंकि एल्यूमिनियम की होती है ना बाल्टी। एल्यूमिनियम किस बाल्टी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की। तो गटरमैन याद रखो, गटरमैन, आपको गटरमैन से काम पड़ा, क्या काम पड़ा आपको, साहब भाई नहीं, आप कह रहे थे कि गटरमैन भी कर सकता है बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स के साथ क्या जोड़ना है, CHO ग्रुप जोड़ना है। कौन सा ग्रुप जोड़ना है, CHO। ये काम कौन कर सकता है, गटरमैन, उसकी पावर है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव के साथ क्या जोड़ देता है, CHO। एक हाथ में भाई के बाल्टी, AlCl3, है ना, बदबू आ रही है, गंदी गैस है, दम घुट रहा है, कौन सी गैस, मोनोऑक्साइड। एनवायरनमेंट कैसा, एसिडिक, और आपके लिए CHO बना के देगा। गटरमैन कोच रिएक्शन।
कोच उसका नाम था। जैसे स्पाइडरमैन का नाम स्पाइडरमैन था कोई नहीं, पीटर था। तो गटरमैन का नाम क्या था यहाँ पे? कोच। तो गटरमैन कोच रिएक्शन। देखो यहाँ पे CH3 टोलुइन था, तो इसको नहीं छेड़ेगा। कौन सा ग्रुप ऐड करवा देगा? CHO। बस। जॉन बाबा की क्या करते? जॉन बाबा क्या कह रहे थे? जॉन बाबा CrO3 एसीटोन। रोजनमून H2PD BSO4 H2PD जोन्स रोजनमून के बाद स्टीफन रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, SnCl2 plus HCl followed by हाइड्रोलिसिस। इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड की थी, CrO2Cl2 प्लस और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। और फिर ये गटरमैन आपकी फेवरेट। अगली ये तो पड़ी हुई है भाई, कौन सी? रायमंड टाइमन रिएक्शन। कौन सी? रायमंड टाइमन रिएक्शन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ग्रिग्नार्ड, R2C और कैनो। ये भी है क्या? नहीं, अच्छा है ये, कोई बात नहीं, इसको भी कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की ओर निकले। चलो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये कल देखेंगे अगले लेक्चर में। आइए, तो पढ़ क्या रहे थे हमने? स्टार्टिंग में क्या पढ़ना स्टार्ट किया, एक बार उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। डन। तो सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पे वो बैठे थे विष्णु जी। एक हाथ में एक स्नेक। अभी नहीं आया ना? अभी आया ही नहीं सर अभी तक तो। सेकेंड अल्फा H का ले लो। थर्ड अमोनिया डेरिवेटिव्स। फोर्थ वन इज स्किफ बेस। मतलब ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। और नीचे हाइड्रोलिसिस तो सीखी आपने, हाइड्रोलिसिस तो सीखी कि किस तरह करनी है। डन। तो जब हमारे पास नेम रिएक्शंस आई हैं मिली, रायमंड टाइमन, गटरमैन, इटार्ड, जोन्स रिएजेंट और रोजनमून, स्टीफन रिएक्शन मेनली याद रखना। देखो याद करने का क्या तरीका, रोजनमून में स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, किससे होती है रोजनमून? स्टार्टिंग क्या है, किस में डालनी है? एसाइल हैलाइड में या एसिड हैलाइड में? R से डबल बॉन्ड हो Cl, उसमें डलता है H2PDBSO4 और वो एल्डिहाइड बना के देगा आपको। स्टीफन रिएक्शन किससे स्टार्ट होती है? रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स का रिडक्शन है विद द हेल्प ऑफ SnCl2 plus HCl followed by water, that is H2O, that is हाइड्रेशन करना होगा आपको। डन है जी। तो हमने अभी तक ये चीजें पढ़ी हैं, इसके बाद मेनली केमिकल प्रॉपर्टी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख रहे थे कि ग्रिग्नार्ड आ गया था, तो मैं ग्रिग्नार्ड को रोक के चलता, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे ये ग्रिग्नार्ड अपने आप हो जाता है, टेंशन नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में ग्रिग्नार्ड अब यहाँ पे खेलेगा, नाचेगा यहाँ पे। तो यहाँ का ग्रिग्नार्ड आपको अल्कोहल और हेलो एल्केन हेलोएरिन सब में कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो केमिकल वाले में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको रिवाइज कर लीजिए। यहाँ तक के नोट्स पूरे आपके लिखे होने चाहिए नेक्स्ट लेक्चर तक। और जितनी भी रिएक्शंस है, रोजनमून, इटार्ड, जोन्स रिएजेंट, आपकी गटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन, तो ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे कि क्या हो रहा था। और वो विष्णु जी को याद रखना, अगली बार वो चारों काम आएंगे, काम लेंगे उनसे। और टोलेंस और एक हाथ में फेलिंग, इस पे क्वेश्चन पक्का आएगा आपका, तो इस पे हम एडजस्ट कर लेंगे स्टीफन केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। इसको लिख लिया, नोट डाउन कर लीजिएगा।